तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है सर्कुलर मोशन का यूनिफॉर्म, वो है वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। ये तो भाई हम सबको पता है, बचपन से पता है। क्या होता है इसमें? इसमें एक हमारा एक सिलेंड्रिकल वेल होती है जिसमें कुछ स्टंटमैन क्या करते हैं, ये जो हमारी वेल होती ये जो हमारा वॉल होता है, इस पे व्हीकल चलाते हैं ऐसे, है ना। और हमारा ये सवाल होता है कि जब ये व्हीकल चलती होती है, ऐसे चलती रहती है, सॉरी, तो ये जो व्हीकल चलते रहती है यहाँ पे, वो गिर के नीचे क्यों नहीं आ जाती? नीचे क्यों नहीं गिर जाती? इसके पीछे फिजिक्स क्या है भाई? इसके पीछे क्या क्या है जो ये गिर नहीं रही है? तो ये हम आज पढ़ेंगे। तो मैं इतने बड़े डायग्राम को नहीं यूज करूंगा, एक छोटा सा डायग्राम यूज करूंगा जिसमें आप समझ जाओगे कि अच्छा सर ऐसा है ये इसका फिजिक्स, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है वो आप समझ जाओगे। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी वेल बनाऊं, ठीक है। ऐसा कुछ सिलेंडर है, सही दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हमने स्टैचू कर दिया है उस स्टंटमैन को, मतलब वो घूम रहा था, हमने उसकी फोटो ले ली और फोटो में स्टंटमैन यहाँ पे था। अब ये क्या होता है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर पॉइंट मास। मतलब हमने उस स्टंटमैन को एक पॉइंट समझ के रखा है ताकि हम उसके ऊपर गणित कर सके। एक्चुअली तो वो पॉइंट नहीं है, लेकिन हम मान के चलेंगे हमारे इजी इजी के लिए, ओके, गणित को इजी करने के लिए। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चला, और अब हम स्टंटमैन पे देखेंगे कि कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखाएंगे जिसपे हमको पता चलेगा कि ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, हाँ, कहाँ कहाँ कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो बताओ मुझे, सबसे पहला फोर्स कहाँ लग रहा होगा? सबसे पहला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। एकलौता फोर्स जो किसी को ना आए लेकिन आ जाए, मतलब सबको आता है कि भाई ये तो लगना ही वाला है यहाँ पे, mg। सही कह रहा हूँ डायरेक्शन ना? नीचे लगना चाहिए कि ऐसे लगना चाहिए था? ऐसे ना? नीचे लग रहा हाँ वही, नीचे ही लगता है हमेशा mg। और कोई दूसरा फोर्स? है सेंट्रीपिटल। फ्रिक्शन फोर्स। चलो बताओ मुझे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा? लेकिन कहाँ पे? डायरेक्शन होती है ना, जैसे हमने जब रोड पे देखा तो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा था, यहाँ पे कैसे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? मुझे बताओ व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? विच प्रिवेंट्स मोशन, विच प्रिवेंट्स मोशन, और कैन वी कैन से अपोजेस द मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी वस्तु, मान लो मेरा ब्लॉक इस डायरेक्शन में सरक रहा है, तो फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट मीन्स पीछे की तरफ। समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है? अब मान लो ये हमारा वॉल है, ये हमारा क्या है, और यहां पे मैंने स्टोन को ऐसे यहां से फोर्स लगा के दबा के रखा है। मुझे बताओ, मुझे बताओ, अगर इसको मैंने पुश करके रखा है, ये जाना कहाँ चाहती है? ये जाना कहाँ चाहती है? अरे ये वॉल है, आगे कैसे जाएगी? दीवार थोड़ी तोड़ के जाएगी। कहाँ जाना चाहेगी? कहाँ जाना चाहेगी? नीचे। क्यों? क्यों नीचे? क्यों नीचे जाना चाहेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा, लेकिन जा रही है क्या? तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? प्रिवेंट कर रही है ना मोशन को, मतलब फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। समझ में आ रही है? आइडिया आ रही है आप लोगों को? आइडिया आ रही है क्या कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है? अब मान लो मैं लगा रहा हूं ऊपर की तरफ फोर्स। कहां लगा रहा हूं फोर्स? ऊपर की तरफ, लेकिन मुझे मेहनत करना पड़ा है, ज्यादा कष्ट करना पड़ा है ऊपर खींचने के लिए। इसका मतलब फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? नीचे। फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? मतलब फ्रिक्शन अपने डायरेक्शन को बदल सकता है सर। यस, बदल सकता है। वो उसका काम ही है मोशन को क्या करना? अपोज करना। वो खाली मोशन को अपोज करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है तू कहां जा रहा है। तू जहां भी जाएगा मैं उस तेरे अपोजिट लगूंगा, बस इतना ही काम है। वो ऐसा कर सकता है क्या कि वो वस्तु को पीछे की तरफ खींच ले? इट कैन नॉट डू दिस। वो सिर्फ रोक सकता है, पीछे नहीं खींच सकता। मान लो ये वस्तु बैठी है रेस्ट पे, क्या इस पे कोई फ्रिक्शन लगेगा? अब नहीं लगेगा, बिकॉज मोशन नहीं है। क्या बातें समझ में आ रही है? तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। या तो ये छोटा होगा या तो इक्वल होगा, ये बड़ा नहीं हो सकता इससे। इससे बड़ा हो गया मतलब फ्रिक्शनल फोर्स अपना फोर्स लगा के इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इस बाउंड में रहता है कि इट मे बी लेस और इक्वल, इट कैन नॉट बी ग्रेटर।
ये बड़ा नहीं हो सकता। सिग्मा में एफ इसके बराबर है। समझ में आ रहा है? हाँ, बराबर हो सकता है। बराबर हो गया तो वस्तु एकदम रेस्ट पे रह जाएगी, रुकी रुकी रह जाएगी। जैसे अभी अगर मैं किसी टेबल पे, जैसे मैं अभी टेबल पे क्या लगा रहा हूं, फोर्स, तो फोर्स तो लग रही है टेबल पे, लेकिन टेबल मूव नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब? मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं। क्या इसका मतलब मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं? फिर क्या हो रहा है उस फोर्स का? फ्रिक्शन खा जा रहा है। फ्रिक्शन क्या कर ले रहा है? अपने अंदर ले रहा है, समा ले रहा है। समझ में आई बातें? तो ये फ्रिक्शन का काम है। ठीक है, आइडिया आ गई फ्रिक्शन की। अब आते हैं वेल ऑफ डेथ में। अब मुझे बताओ, ये जो पॉइंट मास है या फिर हमारा जो राइडर है वो कहां जाना चाहता है? अगर गिरता तो गिर के किधर जाता? नीचे जाता। गिर रहा है क्या मतलब? उसके टायर्स को फ्रिक्शन लग रहा है और वो कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा? ऊपर। ये समझ में आई? मतलब वॉल फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगा रही है? देखो, इसको समझाने के लिए मैंने आपको 5 मिनट लिए, लेकिन समझ तो आया ना अब? तो ये कहाँ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स? ऊपर। हम स्मॉल एफ से फ्रिक्शन फोर्स को दिखाएंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर। स्टैटिक क्यों? बिकॉज ये चाहता नहीं है कि मैं मूव करूं। ठीक है, जब भी कोई चीज मूव नहीं करती तो स्टैटिक होती है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके। दूसरा, मुझे बताओ, ये सर्कल कर रहा है क्या? क्या ये ऐसे सर्कल कर रहा है? तो एक फोर्स तो बहुत जरूरी होता है जिसको हम कहते हैं सर्कल के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कौन लगा रहा होगा? वो कौन लगा रहा होगा, मेरा सवाल है। तो वो लगा रहा होगा ये दीवार की तरफ से आने वाला नॉर्मल रिएक्शन। दीवार की तरफ से आने वाला, मैंने बताया नॉर्मल रिएक्शन जब भी हम सरफेस के कांटेक्ट में होते हैं लगता है। तो हु इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल। या फिर हम कह सकते हैं चीटा बन के अगर मैं बैठ गया उस पे, मान लो मैं ही राइडर हूं, मतलब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूं, तो हम बोलेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को किसने रोक के रखा है? नॉर्मल रिएक्शन ने। तो अब हम हर बार सेंट्रीपिटल ही यूज कर रहे हैं, मतलब पहले भी यूज किया, तो हम इस बार भी क्या यूज करते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज provided by the walls of well. ओके, जो हमारे वेल है उसके दीवारों ने प्रोवाइड किया है। ओके, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? इनको हम वो कर सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स को। तो क्या होगा? हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो हम लिख सकते हैं mv²/r इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन। ये लिख सकते हैं ना? ये लिख सकते हैं कि नहीं? और फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है इस बार? mg है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है इस बार? mg है। तो अब हम ये यूज करते हैं, देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। सही लिखा है कि नहीं? चलो ठीक है भाई, तो n की वैल्यू यहां से रख दो और fs की वैल्यू यहां से रख दो। तो क्या मिलेगा? fs की जगह पे mg इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस, तो ऐसा का ऐसा ही रह गया। n की जगह पे क्या रख सकता हूं? mv²/r। m ने m को क्या कर दिया? काट दिया। और हमको क्या मिलेगा? rg/μs इज लेस देन और इक्वल टू v², लेस देन और इक्वल टू v²। या फिर हम यहां से लिख सकते हैं इसको, अगर करूं तो v² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू rg/μs। सर ये आया हमारा स्पीड का v²। या फिर हम इसको अगर स्क्वायर रूट ले तो हमको क्या मिलेगा? v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ rg/μs। ओके, ये आया हमको v की वैल्यू। ठीक है, यहां पे हमको इनइक्वालिटी दिख रही है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका क्या मतलब होता है मुझे बताओ? एक्सप्लेन मी, इसका मीनिंग क्या होता है? v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू rg/μs। बड़ा होना चाहिए या इक्वल होनी चाहिए? इससे छोटी हो गई तो क्या होगा? अगर v इससे छोटी हो गई तो क्या होगा? यस, मतलब हमको ये समझ में आया कि दिस इज अवर मिनिमम स्पीड। व्हाट इज मिनिमम स्पीड? v मिनिमम क्या होनी चाहिए? मिनिमम स्पीड rg/μs। इससे कम नहीं चलेगा सर, इससे ज्यादा या फिर उतनी, लेकिन इससे कम नहीं चाहिए।
रोड पे क्या हो रहा था, मैक्सिमम स्पीड थी, क्योंकि उससे ज्यादा बढ़ते ही हम स्किड हो जाते हैं। यहाँ पे क्या आ रही है, मिनिमम स्पीड, इससे कम होते ही हम नीचे गिर जाएंगे। अच्छा सर, इससे ज्यादा कितनी चलेगी, जितनी चला सकते हो उतनी चलाओ, कुछ टेंशन नहीं है, आप नहीं गिरोगे। बस इससे लेकिन मिनिमम की एक वैल्यू है, अगर इससे कम चलोगे तो आपकी गाड़ी टॉपल हो जाएगी या नीचे गिर जाएगी। घूमते हैं, उनको फास्ट चलाना पड़ता है। यस, एक फिक्स वैल्यू से ही चलाना पड़ेगा, अदरवाइज वो चल नहीं पाएंगे। हाँ, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम का कंसेप्ट क्यों था और यहाँ पे मैक्सिमम क्यों था लास्ट में, वो आपको समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। तो ये आया हमारा मिनिमम स्पीड फॉर परफॉर्मिंग स्टंट ऑफ वेल ऑफ डेथ। कोई दिक्कत है इसमें, लिखो।